यह प्रयागराज जंक्शन है। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड का दृश्य है। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जब कोई काम करते हैं तो वह पूरी प्लानिंग तैयारी के साथ काम करते हैं, और इसमें यदि इंजीनियर का हाथ लग जाए तो फिर कहना ही क्या। वह वर्तमान को ही नहीं भविष्य को भी देखकर काम करते हैं। ऐसी तैयारी, ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे आज जो निर्माण हो रहा है वह 12 महीने लोगों के काम आए, भविष्य में भी काम आए और उसका सदुपयोग हो। और रेलवे यदि कोई काम करता है तो इसके लिए वह व्यवहार्यता अध्ययन करता है। व्यवहार्यता अध्ययन यह है कि उस परियोजना की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या होगी, साथ ही भविष्य में उस परियोजना की कितनी उपयोगिता होगी जिसका निर्माण किया जाना है, जिस पे सरकारी धन का इस्तेमाल किया जाना है। उम्मीद है कि प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में बनाए गए यात्री बाड़ों के निर्माण में भी इस बात का ध्यान जरूर रखा गया होगा। यह यात्री बाड़े हैं जो भारी भरकम सामने आपको दिख रहे हैं। ऐसे 3 यात्री बाड़े प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड में बनाए गए, जिनका निर्माण 2019 के कुंभ मेला के दौरान किया गया है। यह यात्री बाड़े संगम पर लगने वाले प्रत्येक वर्ष माघ मेला, छठे वर्ष अर्धकुंभ और 12वें वर्ष कुंभ मेला में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, उनकी सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं। यात्री बाड़े के अंदर क्या है अभी इसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, परंतु इस समय आप यात्री बाड़ा देख रहे हैं तो देख रहे होंगे इसमें कोई भीड़ नहीं है, कोई आदमी नहीं है, एक भी व्यक्ति कोई इस बाड़े में आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे 3 बाड़े बनाए गए हैं और तीनों बाड़े खाली हैं। यह साल में 10 महीने पूरी तरह खाली रहते, ऐसे ही खाली रहते हैं। और प्रयागराज जंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा परिक्षेत्र लेकर बनाया गया है इन्हें, तो जाहिर सी बात है रेलवे अफसरों ने इनकी उपयोगिता भी ज़रूर देखी होगी। और यह ज़मीन कितनी बेशकीमती है कि साल भर इसका किस किस तरह का इस्तेमाल रेलवे कर सकता है, कितनी आमदनी इससे कर सकता है, इसका भी अध्ययन ज़रूर किया गया होगा। 2 महीने यात्री सुविधाओं के लिए, स्नानार्थियों के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी 10 महीने इनकी क्या उपयोगिता है, इनसे रेलवे को कैसी आमदनी होती है, रेलवे इनका सदुपयोग क्या करता है, इस पर भी एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है। खड़ा होना भी चाहिए, ना खड़ा हो तब उस पर भी सवाल है कि क्यों नहीं इस पर कोई बात, कोई पक्ष रखा जाता कि 10 महीने इनका क्या इस्तेमाल है। इन बाड़ों का निर्माण यात्रियों को रोकने, रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें तमाम किस्म की सुविधाएं हैं, इसकी जानकारी आपको पूर्व में भी हो चुकी होगी, नहीं भी है तो हम थोड़े संक्षेप में आपको बता भी दे रहे हैं। इन बाड़ों में पहुंचने वाले यात्रियों को यहीं से टिकट की सुविधा मिलती है, यहीं स्नान की भी सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी मुहैया होती है। लेकिन यह केवल 2 महीने के लिए है, बाकी के महीनों में यह बाड़े पूरी तरह से खाली रहते हैं। बाकी 10 महीनों में इनका क्या इस्तेमाल होता है यह कोई नहीं बताता। रेलवे ने इस स्ट्रक्चर के निर्माण पर, स्ट्रक्चर की जो मजबूती है, जो इसकी विशालता है, यह देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं यह थोड़ी मोड़ी रकम में नहीं बना होगा। इस पे करोड़ों की लागत आई है। ऐसे 3 बाड़े बनाए गए हैं और तीनों बाड़ों के निर्माण पर मोटा पैसा खर्च हुआ है। कहते हैं कि 10 महीनों में इनके इस्तेमाल भी हों, इसके लिए वाणिज्य विभाग के अफसरों ने एक प्रस्ताव तैयार किया था कि इनमें वाणिज्यिक गतिविधियों का इस्तेमाल भी 10 महीनों के लिए किया जाए। लेकिन 10 महीने
काम करने के लिए कौन तैयार होगा, इसे लेकर संदेह है। जब कमाई का मौका आएगा, यानी भीड़ का मौका आएगा, तब उन काम करने वाले लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो, इसके लिए वाणिज्य विभाग ने इन यात्री बाड़ों को 2 मंजिला कर देने, क्योंकि इनकी ऊंचाई पर्याप्त है, इसे 2 मंजिला बनाया जा सकता है। लेकिन वाणिज्य विभाग के 2 मंजिला करने के प्रस्ताव पर सिविल विभाग, जिसने इसका निर्माण किया, उसने हाथ खड़े कर दिए कि इनकी मजबूती ऐसी नहीं है जिससे इन्हें 2 मंजिला बनाया जा सके। इनके जो मोटे मोटे लोहे के पिलर हैं, वो 2 मंजिला भार सहन नहीं कर सकते। यानी यह पूरा हिस्सा जब तक खड़ा रहेगा, यह ढांचा जब तक खड़ा रहेगा, तब तक यहाँ दूसरा अन्य कोई काम संभव नहीं है करना। कोई और काम किया नहीं जा सकता। यह केवल स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, 10 महीने खाली रहेगा। आपको यह भी बता दें कि इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज जंक्शन के तौर पर जाना जाता है, इस स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला स्टेशन बनाने की परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। टेंडर भी सुना जा रहा है कि 432 करोड़ रुपए का हो चुका है। जल्द काम शुरू होगा, तमाम तोड़फोड़ होगी, लेकिन इन बाड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मतलब रखा जाएगा, जिससे आगे भी यह काम आते रहें। 2 महीने इसमें यात्री रुकें और 10 महीने यह मुंह चिढ़ाते रहें। यह जो ढांचा आप देख रहे हैं, यह ढांचा यूं ही नहीं खड़ा हुआ है। इस ढांचे को खड़ा करने के पीछे भी रेलवे की एक लॉबी ने काम किया था। वह लॉबी ऐसी थी जिसने 2013 में प्रयागराज जंक्शन पर कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ और जिसमें हुई मौतों का माहौल बनाया और उसके पीछे तर्क दिया कि यात्रियों को स्टेशन के एक ही साइड में रोका जाए तो उनको नियंत्रित करने में आसानी हो सकती है। पहले भी यात्री यहाँ आते थे, रुकते थे, चले जाते थे और इस पूरे परिसर का इस्तेमाल होता था। कभी पार्किंग होती थी, कभी कुछ होता था, लेकिन अब इनमें और कोई दूसरी सुविधा नहीं होती, होना संभव भी नहीं है, क्योंकि यह चारों तरफ से कवर्ड है और इस तरह से बनाया गया कि केवल यह यात्रियों के रोकने के ही काम आ सकते हैं। बनाने वाले अपना हिस्सा लेकर चले गए, योजना बनाने वाले और उसको कार्य रूप में परिणत करने वाले भी अपना अपना हिस्सा यानी कमीशन लेकर चले गए। अब यह ढांचा खड़ा है, यह रेलवे के लिए कितना सदुपयोगी है, कितना व्यावहारिक है, कितना उपयोगी है, कितना आर्थिक तौर पर यह काम का है, यह योजना बनाने वाले जाने, खाने पीने वाले जाने, क्योंकि खाने पीने वालों की रेलवे में कमी नहीं है। आपको कुछ एक हिस्सा और हम दिखाते हैं जिसका निर्माण इन्हीं कुंभ मेला में आने वाले यात्रियों के दृष्टिगत किया गया है। यह रैंप बनाया गया है इन्हीं बाड़ों से जोड़कर। आप देखिए, यह वह बाड़े हैं, बाड़ों से निकलने वाले यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचाने के लिए रैंप बनाया गया है। सीढ़ी है, रैंप है, और एक रैंप नहीं है, यह एक रैंप तो ये है जहाँ जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा एक रैंप ये और है, दूसरा भी एक रैंप है। 2 बड़े चौड़े रैंप बनाए गए जिस पे आसानी से लोग आ जा सकें। जहाँ हम खड़े हैं, यह 1 अप्रैल 2022 की तिथि का दृश्य है और इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि इस पूरे रैंप पर एक भी यात्री आता जाता नहीं दिख रहा है। कुछ लोग इस पर सोए हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भीड़ नहीं है, खाली है, आराम करने जैसा दृश्य बनता है। इसका निर्माण भी इस कमाऊ खाऊ व्यवस्था के तहत ही हुआ। 12 महीने में 10 महीने इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं होता है। पूरे दिन भर में बमुश्किल 100-125 लोग ही इस रैंप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के
समय में यह खाली रहता है। रेलवे का करोड़ों रुपए इस पर भी खर्च हुआ, जो किसी काम का नहीं है। ऐसे और भी तमाम काम हैं। आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि रेलवे के अफसर कैसे पैसा लाने के लिए योजनाओं का खाका खींचते हैं और उन खाकों को ढांचे का रूप देकर खड़ा करते हैं। जब प्रस्ताव बनाया जाता है उस वक्त इनके लिए भावने तरीके से बनाया जाता है, गढ़ा जाता है, बताया जाता है कि इनके निर्माण से रेलवे को, यात्रियों को भारी फ़ायदा होगा, बहुत सुविधा मिलेगी। लेकिन दरअसल कोई सुविधा मिलती नहीं है, वह केवल कुछ समय के लिए तो सुविधाजनक लगती है, लेकिन ज़्यादातर कामों में ऐसा निर्माण कर दिया जाता है जिनकी वजह से रेलवे का धन तो खर्च हो जाता है। कुछ ही वर्षों में वह करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजना को ख़त्म कर उसकी जगह नए काम प्रस्तावित किए जाने लगते हैं, नए काम बनाए जाने लगते हैं। और जो ये ढांचा यात्री बाड़ा देख रहे हैं, अगले कुछ वर्षों में इसे भी गिराकर इसकी जगह कुछ नया निर्माण करने की योजना रेलवे के अफसर बनाएं तो कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि तब उन्हें यह दिखने लगेगा कि यह भारी भरकम ढांचा केवल 2 ही महीने इस्तेमाल हो रहा है, बाकी 10 महीने इसका कोई इस्तेमाल नहीं है और इसका कोई उस किस्म का सदुपयोग नहीं है जैसा रेलवे योजनाएं बनाते समय आर्थिक नज़रिए से कोई सोच विचार करती है। एक स्ट्रक्चर यह भी है जो प्रयागराज जंक्शन के बनाया जा रहा है। कहते हैं कि यह स्ट्रक्चर मल्टी लेवल पार्किंग के लिए है। मल्टी लेवल पार्किंग होगी या नहीं होगी, यह इस निर्माण को देखकर पूरी तरह से साफ हो जाता है। आप देखें, बिल्डिंग में सभी तलों पर, जितने भी तल आपको दिख रहे हैं, उन तलों पर कमरों के रूप में इसे बनाया जा रहा है, यानी इसे एक हॉल और कमरों का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। थोड़ा और क्लोज़अप में इसको दिखाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाएंगे। जितने भी इसके तल हैं उन सभी में हॉल और कक्ष निर्मित किए जा रहे हैं। रेलवे के अभियंता बताते हैं कि 2019 कुंभ के दौरान रेल मंत्रालय ने एक प्रस्ताव दिया था जिसके तहत प्रयागराज को कुंभ मेला की व्यवस्था के लिए बजट देने की बात आई, लेकिन रेलवे के पास, उत्तर मध्य रेलवे के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ठोस नहीं था जिसमें वह पैसा मिलता। बदले में आनन फानन एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव बनाया गया और मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। रेल मंत्रालय ने उसके लिए बजट जारी कर दिया और उसी प्रस्ताव के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण के पीछे तमाम किस्म की कहानी है और रेलवे में जो खाने पीने वाला तंत्र चलता है वह यहाँ बीभत्स रूप में सामने है। जानकारी मिली कि इसके 2 तल में ही अब केवल पार्किंग की सुविधा दी जाएगी जो बेसमेंट में होगी। बाकी कक्षों में अफसरों के उठने बैठने, कार्यालय का प्रबंध किया जाएगा। निर्माण से जुड़े एक अफसर ने बताया कि जब योजना इसकी बनाई गई थी तब कोई दरअसल योजना ही नहीं थी कि इस बिल्डिंग में क्या किया जाना है, इसलिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिसके लिए रेलवे ने पैसा जारी कर दिया और अब इसका निर्माण हो रहा है। निर्माण भी अटक कर हो रहा है। बताते हैं कि जैसे जैसे अफसर यहाँ आते गए, बदलते गए, उसके हिसाब से यह परियोजना भी अटकती और फिसलती गई, ऊपर बढ़ती गई। कुछ अफसरों ने बीच में इसके 4 मंजिल निर्माण होते ही इसे रुकवा दिया और यह तर्क दिया अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए 4 मंजिल के ऊपर नहीं बनेगा। एक महाप्रबंधक आए तो उन्होंने कहा पहले इसकी उपयोगिता बताई जाए कि इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या क्या इंतज़ाम होंगे, क्या इसमें
खोला जाएगा, कौन से कार्यालय खोले जाएंगे, कितने तलों में कार्यालय होगा, कितने तलों में पार्किंग होगी। योजना बनाने वालों के अनुसार जिस समय मल्टी स्टोरी पार्किंग की योजना बनाई गई थी, तब कहा गया था कि इसमें 3 से 4 मंजिला भवन का इस्तेमाल मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए होगा, यानी 3 से 4 मंजिला में केवल पार्किंग होगी, दुपहिया चरपहिया वाहनों की पार्किंग होगी, बाकी का इस्तेमाल कार्यालयों के लिए होगा। अब इसमें केवल 2 तल में पार्किंग की बात कही जा रही है। साफ तौर पर रेलवे के अफसर भी नहीं बताते कि कुल कितने तलों में इसका निर्माण किया जाना था, या ना कितने मंजिले ये बिल्डिंग बननी थी। एक सूत्र ने बताया कि शुरुआती दौर में इसे 11 मंजिल का बनाने का प्रस्ताव था और रेलवे ने पैसा भी उसी के अनुरूप स्वीकृत किया। बाद में इसे घटाकर 9 किया गया, फिर इसे 7 मंजिला भवन के तौर पर अब बनाया जा रहा है। इन मंजिलों के उठते गिरते तलों से ही आप समझ लीजिए कि रेलवे के इंजीनियर कितने दूरदर्शी हैं और कितने योजनाकार हैं, कितने बड़े प्लानर हैं, जिससे वह क्या करेंगे भविष्य में पता नहीं है। पैसा आया, उसे जल्दी जल्दी तेज़ी के साथ खर्च करना है, अपना मोटा कमीशन लेना है। इसके निर्माण में भी तमाम किस्म के घपलों की बीच बीच में खबरें आती हैं। बताते हैं कि अफसर ठेकेदारों पर मोटा कमीशन देने के लिए दबाव बनाते हैं। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था, रेलवे अफसरों ने ठेकेदार को काम बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। बात आगे बढ़ी, दबाव पड़ा तो फिर काम शुरू हुआ और अब आप देख रहे हैं कि अफसरों की मर्जी से इसका निर्माण किया जा रहा है। एक जानकारी यह भी है कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज जंक्शन के विश्व स्तरीय बनाने का जो टेंडर हुआ है, उसमें सिटी साइड में स्थित भवन को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, यानी उसको डिसमेंटल किया जाएगा, बड़े हिस्से को डिसमेंटल किया जाएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ पर चल रहे कार्यालय, विभिन्न विभागों के चल रहे कार्यालय इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाएंगे और रेलवे स्टेशन पर फिर कोई कार्यालय नहीं होगा। सभी दफ्तर, स्टेशन पर काम करने वाले सभी दफ्तर इसी बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। इसके लिए ही इस भवन का तेज़ी से निर्माण पूरा कराया जा रहा है।